नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। प्रशांत किशोर कहते हैं अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। बिहार की राजनीति पर मुट्ठी भर परिवारों का कब्जा है, इसे खत्म करना है। आखिर प्रशांत किशोर क्यों कहते हैं, इसके बारे में अच्छे से चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। तो सर, आखिर प्रशांत किशोर ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए, दरअसल बिहार पिछले 30 सालों से बिहार की राजनीति में आप देखेंगी तो सिर्फ 1200 से 1250 परिवारों के इर्द गिर्द बिहार की राजनीति घूम रही है। और प्रशांत किशोर अपनी हर सभा में इस बात की चर्चा करते हैं। विधायक और सांसद बार बार इन्हीं परिवारों के लोग बनते रहे हैं। ये सभी परिवार बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। क्या है बिहार का फैमिली पॉलिटिक्स, इसको समझने के लिए आपको हर दल पर नजर डालनी पड़ेगी, तब पता चलेगा कि बिहार में फैमिली पॉलिटिक्स कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे फल फूल रहा है। सर, तो प्रशांत किशोर ये जो कहते हैं कि बिहार की राजनीति जो है वो 1200 से 1250 परिवारों के इर्द गिर्द घूमती रही है, तो क्या है पूरा सच्चाई? देखिए, पिछले मैंने बताया ही आपको कि प्रशांत किशोर कहते हैं कि 1200 परिवारों के इर्द गिर्द बिहार की राजनीति घूम रही है। राजा का बेटा राजा बनता रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वही कह रहे हैं ना। बिहार विधानसभा चुनाव अभी होना है, इसमें 16 से ज़्यादा ऐसे नेता हैं जो अपने बेटे बेटियों को पहली बार चुनाव लड़वाने की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के सीनियर नेता बेटे बेटियों को टिकट दिलाने के लिए पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। तो सर, ये जो बिहार विधानसभा चुनाव है, इसमें कौन कौन नेता हैं और कौन कौन अपने बेटे बेटियों को लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, कई हैं। जैसे जेडीयू नेता आनंद मोहन अपने छोटे बेटे अंशुमन को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। वह खुद सांसद रहे हैं और उनकी पत्नी लवली आनंद अभी भी शिवहर से सांसद हैं। 2020 में बड़े बेटा चेतन आनंद शिवहर से आरजेडी के विधायक बने थे, लेकिन 2024 में फ्लोर टेस्ट के पहले जेडीयू में चले गए थे। अंशुमन अपने पिता आनंद मोहन के साथ 2024 लोकसभा चुनाव के पहले जेडीयू में शामिल हुए थे और उनके चुनाव लड़ने की भी चर्चा है। पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन चुनाव लड़ सकते हैं, वे क्रिकेटर हैं। 24 मार्च 2024 को जब पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हुए तो उनके साथ उनके बेटे सार्थक भी थे। तो फिलहाल पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं, उनकी पत्नी रंजिता रंजन राज्यसभा सांसद हैं और बेटे को भी विधानसभा चुनाव लड़ाना चाहते हैं। तो सर, ये जो लोकसभा चुनाव हारे राम कृपाल यादव जो थे, वो भी अपने बेटे के लिए टिकट चाहते हैं। तो मदन मोहन झा भी बेटे को अपनी विरासत सौंपना चाहते हैं। तो ये क्या पूरा मामला? मैंने कहा कि हर पार्टी में हर नेता चाह रहा है कि उसकी जगह उसका बेटा ले ले। पूर्व केंद्रीय मंत्री राम कृपाल यादव हैं और अपने बेटे अभिमन्यु के लिए वो टिकट चाहते हैं। अभिमन्यु टीम अभिमन्यु के नाम से एक संगठन चलाते हैं। जैसे टीम तेज प्रताप चलाते हैं, वैसे अभिमन्यु टीम अभिमन्यु के नाम से संगठन चलाते हैं। अभिमन्यु का कार्यक्षेत्र फतुहा है। राम कृपाल अपने बेटे के लिए टिकट चाहते हैं। फतुहा से आरजेडी के रामानंद यादव विधायक हैं, बहुत दबंग और प्रभावशाली विधायक हैं। पिछली बार यहाँ बीजेपी के सत्येंद्र सिंह चुनाव लड़े थे। डॉक्टर मदन मोहन झा के बारे में आपने पूछा, तो मदन मोहन झा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, अभी विधान परिषद के सदस्य हैं, उनकी कांग्रेस में अच्छी पैठ भी है और अभी जो नई टीम बनी है उसमें भी बहुत बढ़ चढ़ करके वो हिस्सा लेते दिखाई दे रहे हैं। तो झा जी अपने बेटे माधव झा को दरभंगा या मधुबनी से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। यहाँ कि किसी सीट पर लड़ाएंगे तो उनका बेटा जीत भी सकता है, उनका बहुत प्रभाव है। और लालू यादव के खास आप जानती हैं जगतानंद सिंह, उनके बेटे सुधाकर सिंह तो अभी बक्सर से सांसद हैं और उनके दूसरे बेटे अजीत के चुनाव लड़ने की चर्चा है। अजीत विधानसभा उपचुनाव भी लड़े थे लेकिन हार गए थे, तो अपने भाई की सीट पर ही लड़े थे लेकिन हार गए थे चुनाव। तो रामगढ़ सीट से अजीत उपचुनाव लड़ने के बाद हारने के बावजूद इस बार चुनाव लड़ना चाहते हैं 2025 में। तो देखिए उनको टिकट मिलता है कि नहीं, और मुझे लगता है कि लालू जी जरूर उनको टिकट देंगे। जगतानंद तो बहुत खास हैं उनके जी। तो सर, शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा भी तो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, ओसामा शहाबुद्दीन के बेटे हैं और बहुत दिनों से राजनीति में एक्टिव हैं। उनकी पत्नी तो 4 बार लोकसभा चुनाव लड़ी लेकिन कभी जीत नहीं पाई, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी है। बाहुबली शहाबुद्दीन का निधन कोरोना काल में हुआ था और सालों तक आरजेडी का मुस्लिम चेहरा वही रहे थे। उनकी पत्नी हिना साहब, जैसे मैंने कहा, 3 बार चुनाव लड़ी, तीनों बार हार गई। पिछले लोकसभा चुनाव में निर्दलीय लड़ी थी और इस वजह से आरजेडी तीसरे नंबर पर चली गई थी। तो वो बहुत ताकत आज भी हैं वहाँ।
और हिना साहब दूसरे नंबर पर थीं और आरजेडी तीसरे नंबर पर, सोच लीजिए। तो लोकसभा चुनाव के बाद शहाबुद्दीन के बेटे और पत्नी दोनों आरजेडी में शामिल हो गए हैं और माना जा रहा है कि ओसामा रघुनाथपुर से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, वो तैयारी भी कर रहे हैं। हाल में रघुनाथपुर के आरजेडी विधायक ने ओसामा को पगड़ी बांधकर टिकट की संभावनाओं को और बल दे दिया है, तो वो भी लड़ेंगे। सर, तो बीजेपी और जदयू के नेताओं भी अपने बेटे को रेस में लाने की होड़ में लगे हैं। हर दल में वही हाल है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस आरजेडी। अश्विनी चौबे तो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, अभी बीजेपी से नाराज चल रहे हैं क्योंकि लोकसभा का टिकट नहीं मिला था और बीजेपी के बड़े नेता भी हैं वो। इनके पुत्र अरिजीत शाश्वत ने काफ़ी कोशिश की थी पर लोकसभा चुनाव में टिकट मिला नहीं। 2018 में भागलपुर में हुई सांप्रदायिक घटना में अरिजीत का नाम बहुत चर्चा में आया था। हाल में 6 जुलाई को पटना के गांधी मैदान में सनातन महाकुंभ का आयोजन किया था अश्विनी चौबे ने, इसमें भी अरिजीत शाश्वत काफ़ी एक्टिव नजर आए थे। अरिजीत का कार्यक्षेत्र भागलपुर रहा है, टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और कुम्हरार से बीजेपी विधायक अरुण सिन्हा भी अपने बेटे को लड़ाना चाहते हैं। उनके बेटे का नाम आशीष सिन्हा है। आशीष छात्र राजनीति में एक्टिव रहे हैं। शाहाबाद एरिया से चुनाव लड़ सकते हैं। सोनू सिंह हैं दूसरे और नंदकिशोर यादव, आप बीजेपी की जानती हैं, बड़े नेता हैं, पटना साहिब से विधायक हैं और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं और बीजेपी के बड़े नेताओं में शुमार है उनका नाम। उनके बेटे नितिन कुमार उर्फ टिंकू राजनीति में एक्टिव हैं और उनकी जगह वो चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी व्यवसायी मंच के सह संयोजक भी हैं। तो कई ऐसे नेता हैं जो चुनाव अपने बच्चों को लड़ाएंगे और चर्चा है कि वशिष्ठ नारायण सिंह जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, वो भी अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। तो अभी तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं वो जेडीयू के, अपने बेटी सोनू सिंह को राजनीति में लाना चाहते हैं। तो सोनू सिंह बहुत एक्टिव हैं पहले से, शाहाबाद की किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। जेडीयू के भीतर सीनियर लीडर हरिनारायण सिंह बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, उनकी उम्र काफ़ी हो गई है। उनके बेटे अनिल कुमार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो हरिनारायण सिंह ने सार्वजनिक रूप से मंच से घोषणा कर दी है कि वे आगे चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो उनके बेटे का नाम बहुत चर्चा में है। और इसी तरह से अनिल कुमार के बारे में आप जान लीजिए कि अनिल कुमार राजनीति में भी एक्टिव रहे हैं। बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। उनका नाम आनंद रमन है और भोजपुर की किसी भी सीट से चुनाव वो लड़ सकते हैं। आनंद बीजेपी के युवा मोर्चा से जुड़े रहे हैं और राजनीति में काफ़ी समय से एक्टिव भी हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर आर.के. सिन्हा को कौन नहीं जानता है, उनकी पैठ राजनीति में बहुत है, पार्टी में बहुत गहरी है। और उनके बेटे ऋतुराज बीजेपी के बड़े नेता हैं। वो पटना साहिब से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन रविशंकर प्रसाद को टिकट मिल गया। अब चर्चा है कि पटना की किसी सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो पूर्व सांसद लालमुनि चौबे के बेटे जो पूर्व सांसद हेमंत चौबे, वो भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने जन स्वराज ज्वाइन भी कर लिया है और वो कैमूर के चैनपुर विधानसभा में सक्रिय नजर आ रहे हैं। तो इन सारे नेताओं के बेटे चुनाव मैदान में नजर आएंगे। सर, तो कांग्रेस नेता डॉक्टर अखिलेश प्रसाद अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं और कांग्रेस नेता अशोक राम ने तो अपने बेटे के टिकट के लिए भी पार्टी छोड़ दी, तो वो जेडीयू में चले गए। देखिए, अशोक राम जेडीयू में चले गए हैं। वह बिहार कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं और कांग्रेस के दलित चेहरा थे, लेकिन इस बार इनको किनारे करके राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। तब से वो नाराज चल रहे थे और अशोक राम अपने बेटे अतिरेक को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। उनका प्रभाव वाला क्षेत्र समस्तीपुर और आसपास का इलाका है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के बारे में आपने पूछा, डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह, उनके बेटे आकाश सिंह हैं जो लोकसभा चुनाव भी लड़े थे लेकिन हार गए थे। अब उम्मीद है कि वो भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और अखिलेश सिंह के बेटे अरवल से या जहानाबाद जिले से किसी सीट पर चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो अभी तो अखिलेश सिंह राज्यसभा का सांसद हैं कांग्रेस के और पार्टी में बड़ा दमखम रखते हैं। लालू जी से भी उनके अच्छे संबंध हैं, तो एक सीट तो अपने बेटे के लिए छुड़वा ही लेंगे वो। तो सर, ये जो नेताओं का परिवारवाद है उसका मोह क्यों खत्म नहीं हो रहा है? अभी तक वो लोग जो है सो परिवारवाद के ही पीछे जा रहे हैं और क्यों नहीं कर पा रहे हैं किनारा इस सब चीज़ों से? देखिए, केवल नेता ही नहीं, पार्टियां भी परिवारवाद का मोह नहीं छोड़ पा रही हैं। कैडर बेस्ड बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टियों को छोड़ दें अगर, तो कार्यकर्ताओं का टोटा हर दल में है। कार्यकर्ता इसलिए तैयार नहीं हो रहे हैं कि उन्हें मन मुताबिक लाभ नहीं हो पा रहा है। पार्टी का प्रचार जीवन भर करते हैं लेकिन पार्टी उन्हें क्या देती है? टिकट किसी नेता के बेटे को दे देती है।
अब पैसा और भीड़ जुटाने की होड़ मची हुई है, आम लोगों के पास पैसा और संसाधन की कमी है। तो राजनीति में परिवारवाद के लिए लोग भी जिम्मेवार हैं, हम आप भी जिम्मेवार हैं, क्योंकि वोटर का अधिकार है कि वो चुने अपना प्रतिनिधि। अगर कोई पार्टी विधान परिषद या राज्यसभा भेजती है वो भी गलत है, लेकिन जनता उसे जिताती है चुनाव में अगर नेताओं के बेटों को, ये भी तो गलत है। तो जनता जब तक नहीं सुधरेगी तब तक बिहार की राजनीति नहीं सुधरेगी, बिहार नहीं सुधरेगा। प्रशांत किशोर तो यही अपनी हर जनसभा में कहते हैं कि मैं क्या 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी बिहार नहीं बदलने वाला, तब भी बिहार नहीं सुधरने वाला। क्योंकि जब तक आप बिहारी नहीं सुधरेंगे, जब तक जाति मजहब के नाम पर वोट देते रहेंगे, जब तक किसी नेता पार्टी को जिताने के लिए वोट देते रहेंगे, तब तक बिहार का कोई कायाकल्प नहीं होने वाला है। तो बिहार की राजनीति में किन 16 नेताओं के बेटे बेटियां चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं सब बता दिया मैंने। अब देखिए इसमें से कौन कौन सफल होते हैं। सबको टिकट थोड़े मिल जाएगा। टिकट तो अश्विनी चौबे भी चाहते हैं, रामकृपाल यादव भी चाहते हैं, मदन मोहन झा भी चाहते हैं, ठीक है, जेडीयू में गए अशोक राम भी चाहते हैं। टिकट चाहने वालों कमी है, आनंद मोहन चाहते हैं। तो बहुत ऐसे नेता हैं जो टिकट चाहते हैं अपने बेटों के लिए। लेकिन अब जब उम्मीदवार फाइनल हो जाएंगे तभी कहा जा सकेगा। लेकिन ये 16 नेता एड़ी चुटी का जोर लगाए हुए अपने बेटों को स्थापित करने के लिए। जी, तो सुना आपने कि इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ जानकारी दी है कि कौन कौन नेता हैं जो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में अपने बेटों बेटियों को लॉन्च करना चाह रहे हैं। तो अब इस पूरे मुद्दे पर और परिवारवाद की राजनीति पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।